भारतीय इतिहास में 5 गद्दार राजा ऐसे रहे जिन्होंने न सिर्फ गद्दारी करके दूसरे राजाओं को पराजय का सामना करवाया, बल्कि उनकी गद्दारी के चलते देश पर मुग़लों और अंग्रेज़ों ने लगभग 200 वर्षों से अधिक राज किया। तो आइए जानते हैं ऐसे गद्दार राजाओं के बारे में। हमारे देश में जब भी गद्दारी की बात होती है तो मुंह पर अचानक कुछ राजाओं के नाम आते हैं जिन्होंने अपने लालच के चक्कर में गद्दारी करके दूसरे राजाओं को पराजित किया। हालांकि अंग्रेज़ों ने और मुग़लों ने उनकी गद्दारी का उन्हें सबक भी सिखाया। तो आइए जानते हैं। जयचंद। इतिहास के पन्नों में जब जब राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम आता है तब तब उनके नाम के साथ एक गद्दार राजा का नाम भी ज़रूर लिया जाता है, और वो है जयचंद। दरअसल दिल्ली का राज सिंहासन राजा पृथ्वीराज चौहान को मिल गया था, जिससे जयचंद नाखुश था। साथ ही उनकी बेटी संयोगिता को भी पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से भगा लेकर गए थे, जिसके चलते जयचंद बहुत नाराज़ हो गया। ऐसे में उसने बदला लेने की ठानी, और जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो उस समय जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। हालांकि एक बार तो मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान युद्ध जीत गए थे, मगर दूसरी बार वो जयचंद की गद्दारी के चलते गौरी से युद्ध हार गए। हालांकि युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी मार गिराया था। मान सिंह। पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप में कौन अधिक महान है, इसकी चर्चाएं जितनी ज़्यादा होती हैं उतनी ही चर्चाएं दोनों के साथ गद्दारी करने वाले मान सिंह और जयचंद की भी होती हैं। उस समय जब महाराणा प्रताप दर दर भटक रहे थे और देश को आज़ाद करवाने के लिए घास की रोटियां खाकर अपना गुजारा कर रहे थे, उस दौरान मानसिंह ने मुग़लों का साथ देकर महाराणा प्रताप को पराजित करने की योजना बनाई। जब महाराणा प्रताप और मुग़लों की सेना के बीच युद्ध हुआ, उस समय मानसिंह ने मुग़लों का साथ दिया। साथ ही वो अकबर की सेना का सेनापति भी बना। हालांकि बाद में मानसिंह को मारकर महाराणा प्रताप ने उसे उसकी गद्दारी की सज़ा दे दी थी। मीर जाफ़र। जब भी गद्दारी की बात आती है तो मीर जाफ़र का नाम सबसे पहले लिया जाता है। मीर जाफ़र ने गद्दारी का ऐसा नमूना पेश किया था कि उसकी हवेली का नाम ही नमक हराम की हवेली पड़ गया। मीर जाफ़र सुराजुद्दौला का सेनापति था। उसे नवाब बनने का लालच था, जिसके चलते उसने अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया और अपने ही नवाब की पीठ में छुरा घोंप दिया, जिसके बाद नवाब की गद्दी पर वो बैठ गया और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अंग्रेज़ों को भारत में पैर पसारने का मौका दे दिया, और इसी के चलते भारत में अंग्रेज़ों के शासन की नींव पड़ी और मीर जाफ़र का नाम सबसे बड़े गद्दार के रूप में लिया जाने लगा। महाराजा नरेंद्र सिंह। पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह का नाम भी गद्दारों की लिस्ट में शामिल है। उन्होंने 1857 की क्रांति में सिखों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू की थी। राजा नरेंद्र सिंह ने सिखों की इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों का साथ दिया। नरेंद्र सिंह ने अंग्रेज़ों को वो सारी चीज़ें उपलब्ध करवाईं जिससे सिखों के आंदोलन को दबाया जा सके। राजा अम्भीराज। अम्भीराज पौरव प्रदेश के राजा पर्वतेश्वर पुरु के प्रतिद्वंद्वी राजा थे, जिनका राज्य झेलम के पूर्व में था। उन्हें पोरस से ईर्ष्या थी, तो वहीं अम्बीराज एक कायर भी था। इसी कारण उसने स्वेच्छा से अलेक्जेंडर की अधीनता स्वीकार की और पोरस से गद्दारी कर उसके विरुद्ध युद्ध में अलेक्जेंडर का साथ दिया था। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।